हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीक्षा पीछे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर ओ ए आर ओ के लिए टॉपिक वाइज कौन कौन सा टॉपिक जो है आपका ए आर ओ में जीएस का पार्ट जो रहेगा उसमें हम आज इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बताएंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। आज आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूछने की चांस ज़्यादा रहेगा। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आप छोटी छोटी नोट्स भी बना लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो जो पहला है आपका टॉपिक में क्वेश्चन है, आपका टॉपिक वो है आपका मुद्रास्फीति, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस 100% है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। इकोनॉमी का है। इसके बाद आपका आता है यूपी के ऐतिहासिक स्थल, ठीक है। जो यूपी के मेन ऐतिहासिक स्थल है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें नोट कर लीजिए, गूगल से सर्च कर लीजिए। उसके बाद आपका आता है तीसरा, राजवंश की राजधानियाँ। जितने शासक हैं उनके राजधानी याद कर लीजिए और उसके प्रथम शासक कौन थे उसको देख लीजिएगा, ठीक है, हिस्ट्री में। उसके बाद समुद्री धाराएं, ठीक है, जैसे गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांस ज़्यादा रहता है। उसके बाद अभिलेख और शासक, कहाँ वो शासक हैं और उनकी अभिलेख कौन कौन सी है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद भीमराव अंबेडकर की पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस है, जिसको आप लोग अच्छे से। इसके बाद कुछ आते हैं अधिनियम, जैसे 1909, 1919 और 1935। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से पूछने के 100% है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद संविधान की अनुसूचियाँ और भाग, यहाँ अनुसूची और आप लोग भाग भी देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस है। उसके बाद आर्टिकल में 89, 93, 98 और 99, ये आर्टिकल देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद एक आता है पुस्तक में जैसे आरबीआई गवर्नर, इनका देख लीजिएगा। और जो मेन हैं उनका भी देख लीजिए, जो पॉपुलर हैं उनकी बुक देख लीजिए, जो बड़े ऊंचे पद पे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है, उनके किनारे बसे हुए शहर, जैसे कृष्णा नदी, उनके बगल बगल में कौन से नदी बहती है उसको भी देख लीजिए, जैसे कावेरी हो गया, ताप्ती हो गया, उसके बाद गोदावरी हो गया, गंगा, यमुना, ये सब छोटी छोटी जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और छोटी छोटी नदियां हैं उनको अच्छे से देख लीजिए। और जो सहायक नदियां उसको भी देख लीजिए किस साइड से मिल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला लेखक और किताब, ठीक है, किताबें, इसको भी देख लीजिए। जौहर, मिर्जा हैदर दुगलत और गुलबदन बेगम और मुतामद खां, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल को है 316, 320 और 322 और 323, ये आर्टिकल अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आता है इसमें सागरों से सटे देश, कौन कौन से देश सागर से सटे हुए हैं उनको भी देख लीजिए। विश्व के भूगोल में आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी हो गया, इसको आप लोग अच्छे, अफ्रीका हो गया, ठीक है। किस किस सागर के तट से सटा हुआ है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देश कौन कौन से इसमें मेन आपको बता रहे हैं, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, और एक अजरबैजान, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक है आईएनसी के वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ है उसको भी देख लीजिएगा। अफ्रीका जो है इसका मैपिंग अच्छे से कर लीजिएगा, इसके बगल में कौन सा देश है, अफ्रीका सटा हुआ जो उनकी कंट्री है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। अफ्रीका में जैसे झीलें, विक्टोरिया, टांगानिका, रूल्डोर्फ, चार्ट, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा। वहाँ से कुछ चीज़ें जो घास है उसको भी देख लीजिएगा, जो अफ्रीका में घास पाई जाती है। कुछ आर्टिकल इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे 110, 117 और 112, ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है।
इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है आपका वित्त आयोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाता पूछे जाने की चांस ज़्यादा है, वित्त आयोग। ठीक है, उसके बाद आपका आता है संरक्षित जैवमंडल का विश्व नेटवर्क, इसको भी देख लीजिए, जैसे नेटवर्किंग। उसके बाद जैवमंडल, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है पॉजिट्रॉन, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है न्यूट्रॉनो, क्वार्क, प्रोटॉन, ठीक है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत में कुतुब मीनार देख लीजिए अच्छे से, कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासक उनका, फिर फिरोज शाह तुगलक, आराम शाह, गयासुद्दीन तुगलक, जो शासक है इनका अच्छे से आप लोग क्रम वाइज कौन का किए हैं। उसके बाद कहाँ के शासक थे ये भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है जो मंडल जो है आगार, मतलब राज्य जो है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉयफर वक्र, फिलिप्स वक्र और ग्रिफिथ वक्र और लॉरेंज वक्र। फिर अगला टॉपिक है आपको मुगल शासकों के समय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कौन किया है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है राज्य मतलब खदाने, ठीक है। फिर सुंदर कर्नाटक का क्षेत्र जो है, दंतेवाड़ा एमपी में है, झारखंड, ये सब लोकेशन जो है आपका खनिज, ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से, यहाँ खनिज यूनिट। उसके बाद वैलाडीला, ये छत्तीसगढ़ का, पहाड़ियों और भारत राज्य, ठीक है, जो जो राज्य है उनके बगल पहाड़, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्रम वाइज पहाड़ जो है। इसके बाद आपका आता है दिल्ली सल्तनत मुगलों के समय जो हुआ है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर नदियां बहुउद्देशीय परियोजना देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है, यहाँ से पूछने की भी चांस है तो इसको भी देख लीजिएगा। जिला न्यायाधीश, उसके बाद जिला न्यायाधीश हो गया, तो इसके बाद आप थोड़ा और देख लीजिएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी देख लीजिएगा, ये ले, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो है 72, 78, 80 और 81, इसको भी मेन आर्टिकल, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, अफ्रीका है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे सीमाएं देख लीजिएगा इसका। अगला टॉपिक है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की, मेन टॉपिक देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ताप विद्युत संयंत्र राज्य जो हुआ, उसको भी देख लीजिएगा। परमाणु विद्युत संयंत्र राज्य। अगला टॉपिक योजनाएं, जैसे योजनाएं में अटल पेंशन योजना, उसके बाद पीएम फसल बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, और उसके बाद पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। इनके विषय में अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ये योजना जो है किस लिए लाया गया था, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका किताबें, उनके लेखक भी देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट है। आंदोलन और उनके नेता कौन कौन थे, जो आंदोलन चलाया गया था उसके नेता कौन कौन थे, इसको भी देख, और उसमें ये भी देखना है कि उसमें कौन कौन से भाग भी लिए थे, भाग में जो इम्पोर्टेंट थे उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका गरीबी, बेरोजगारी, एसडीआई और एमपीआई, ठीक है, एसडीआई, नीति आयोग, ये सब जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा इनको। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी देख लीजिए, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आता है आपका दर्रे राज्य के, जैसे जो भारत के दर्रे हैं इंपॉर्टेंट, सब टॉपिक नहीं देखना है, दर्रे आपको मेन आप दर्रे देख लीजिएगा। उसके बाद शोध संस्थान स्थिति, जो अभी हाल ही में कोई टॉपिक पर शोध हो रहा है जो इम्पोर्टेंट है, जो चर्चा में, उसको आप दो लोग अच्छे से देख लीजिएगा। रबी फसलें और खरीफ फसलें, अच्छे इसको देख लीजिएगा।
इसके बाद आपका आता है टॉपिक वाइज, जैसे विद्रोह का नेता कौन कौन, विद्रोह हुआ था, अब विद्रोह का नेता कौन है, ठीक है, और कहाँ विद्रोह हुआ इसको भी देख लीजिएगा, शाहजहां के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद शास्त्रीय गायक घराना, ये भी देख लीजिएगा कहाँ के घराना है और के कौन से हैं और कहाँ के हैं, ठीक है। बौद्ध साहित्य को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछने के एक क्वेश्चन यहाँ से पूछने के चांस 100% है, ठीक है। अधिनियम और वर्ष, अधिनियम आपको बताए थे, जिसे 1919, 1935, 1833, ये सब अधिनियम, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है रंगराजन समिति या तेंदुलकर समिति या लकड़ुआ वाला समिति, ठीक है, या सेन समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक है जो जल विद्युत आधारित परियोजनाएं, जिसे कोल्डम, रम्मम, सिंगरौली या झानोड, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक नरसिंहमन समिति, लीलाधर समिति और नायक समिति, ये सब समितियां क्वेश्चन पूछने की चांस ज़्यादा है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। इसमें से जो मेन टॉपिक है आपको नरसिंहम समिति, महत्वपूर्ण दिवस भी याद कर लीजिएगा, तिथि भी 10 याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी पूछने के क्वेश्चन 100% है। इंडेक्स देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। फिर नदियाँ, झीलें, बेरुबाड़ी केस जो है या गोलकनाथ केस, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। सज्जन सिंह केस, केशवानंद भारती केस, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा चांस है। रेलवे जोन कितने हैं, मुख्यालय कहाँ है इनके, ये भी देख लीजिएगा। पंचायती राज, इसको भी देख लीजिएगा, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा, ठीक है। खदाने राज्य, किस किस राज्य से कौन सी खदानें खोदी जा रही है, उसको भी देख लीजिएगा। तभी हाल ही में एक क्या कहते हैं कि खनिज मिला वहाँ से, जम्मू कश्मीर से, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उनसे प्राप्त खनिज कौन कौन से हैं, विदेशी यात्री, जैसे आगमन, वर्षा, संविधान जो है या विषय, इसको भी देख लीजिएगा उनका। संसद और समिति भी देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, संसद और समिति। हड़प्पा सभ्यता में जैसे लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ये सब मेन टॉपिक है, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलाई गई है, मेन टॉपिक, उसको भी देख लीजिएगा, उनके वर्ष कब चलाए गए थे। उसके बाद वंश, शासक, उपाधियाँ, किस वंश के शासक हैं और उनकी उपाधियाँ क्या क्या, उसको भी देख लीजिएगा। समाचार पत्र और भाषा, ये भी देख लीजिएगा कि कौन सा पत्र कौन है, ठीक है, और किस भाषा में है, उर्दू में है कि इंग्लिश या हिंदी में, ठीक है। अगला टॉपिक जो है आपका कृष्णा, महानदी, तुंगभद्रा और तापी, ये सब मेन टॉपिक है, इनको आप लोग अच्छे से देख ही लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पूछने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। शासक, वंश, विख्यात रचनाएं, कहाँ के शासक थे, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ये भी देख लीजिएगा, जो मेन शासक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको देख लीजिएगा। अब कुछ बीमारी है जैसे वायरस, ये सब देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, यहाँ से आप लोग को देखना ही अच्छे से। उसके प्रोटोजोआ हो गया, इसको भी देख लीजिएगा, स्टेट के हैं वो भी टॉपिक है मेन मेन, उनको देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल, कुछ मेन मेन है, जैसे 312, 315 और 318, ये सब जो है आयोग से रिलेटेड है, इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद राज्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभा, इनके सीट कितने हैं, अब किस राज्य में भी हाल ही में चुनाव हुआ है, वहाँ की सीट देख लीजिएगा कि लोकसभा में सीटें कितना है और राज्यसभा में सीटें कितना है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे, इनके अध्यक्ष कौन है ये भी देख लीजिएगा। अगला टॉपिक आपका है भगत सिंह, भगत सिंह को भी अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक कुछ फंडामेंटल राइट्स है, उसको भी देख लीजिएगा। डीपीएसपी भी नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व जो है, इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा है।
कुछ संविधान संशोधन हुआ है उनको देख लीजिए, जैसे 36 संविधान संशोधन किया हुआ है, 42 में किया हुआ है, ठीक है, 40 में किया हुआ है। ये सब संशोधन इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद आप लोग अशोक के शिलालेख, ठीक है, अशोक के शिलालेख जो है उसको देख लीजिएगा। अब पहला शिलालेख कहाँ से मिला है उनका, ये भी ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड को देख लीजिए, हड़प्पा, रोपड़, अमोहन जोधड़ो, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद कुछ बैटल हुआ है, जो इम्पोर्टेंट बैटल हुआ है, किनके बीच कब लड़ा गया है इसका देख लीजिए, एक डेट देख लीजिएगा। अब किनके किनके बीच लड़ा गया है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे मुगल का दिल्ली सल्तनत। इसके बाद संधियां किन किन के बीच हुआ है वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपका था सर्ववर्मन ईशान वर्मन या जीवित गुप्त सेकंड, ये भी देख लीजिए शासक हैं। उसके बाद आपका था शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये भी मेन शासक हैं, इनका भी देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। इसके बाद आपका आता है भवन या निर्माणकर्ता। अगला टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी, आक्रमण विजय। अगला टॉपिक अकबर विजय अभियान, उनकी वर्ष देख लीजिएगा। देखिए ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से एक एक टॉपिक का अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका अगला चैप्टर जो आता है डीके कर्वे, बेथुन, आईसी विद्यासागर और बीएम मालावारी, ठीक है। फिर मौर्य काल, गुप्त काल के अधिकारी जो हैं उनको भी देख लीजिएगा, इनके मेन कुछ गुप्तचर उनको भी देख लीजिएगा। आधुनिक इतिहास और घटनाओं की प्रक्रिया, कौन कौन सी घटना क्रम वाइज देख लीजिएगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग देखेंगे कि असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आप लोग क्रम वाइज देख लीजिएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल और वायसराय, उनके काम, वो कहाँ के गवर्नर हैं, जनरल कहाँ के हैं, वायसराय, और उनके कौन कौन से काम हैं, ठीक है। उसके बाद पहाड़ी, पर्वत और राज्य, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, अभूत तापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसको भी देख लीजिएगा। संयंत्र कौन कौन से, जलप्रपात किस किस राज्य में, उसको देख लीजिएगा। फिर नर्मदा, गंगा, यमुना, चंबल, ताप्ती और कावेरी नदी, ये सब इम्पोर्टेंट नदी, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद खनिज और भंडार, कोयला, लौह अयस्क, राज्य जनजातियां भी हैं, महासागर, क्रांति संबंधित क्षेत्र भी हैं, खनिज, पेट्रोलियम, भंडार, उत्पादन, और भारत का और विश्व का दोनों देख लीजिएगा, खनिज, पेट्रोलियम, भंडार और उत्पादन। उसके बाद आपका आता है भूमध्य सागर, इसको देख लीजिएगा। भूमध्य सागर जो है किस किस देश से गुजरता है, तो भूमध्य सागर देख रहे हैं तो उसी अगले आप कर्क रेखा भी देख लीजिएगा और मकर रेखा भी देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है मरुस्थल देश और खाड़ी देश, उद्योग और केंद्र, ठीक है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग। नेशनल देख लीजिएगा, ठीक है, टाइगर रिजर्व देख लीजिए आप लोग। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस देख लीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस, परावर्तित प्रकीर्णन, लघु तरंग और दीर्घ तरंग देख लीजिएगा। इसरो 21 IFSR जो है 21 फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2021 का आई है, उसको देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 2-1 ही बन जाएगा लगभग। फिर इन्वायरमेंट के जो मेंट हैं पारिस्थितिकी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। SI यूनिट देख लीजिएगा, CNG और LPG भी देख लीजिएगा, ठीक है। पादप रोग कारक, ये सब टॉपिक वाइज है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देख लीजिए। संविधान के विषय कौन कौन से हैं, लोकसभा चुनाव और वर्ष, ठीक है, जो लोकसभा चुनाव हुआ किस वर्ष हुआ है इसको देख लीजिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनकी 1947 से 2023 तक का अभी तक कौन कौन से बने हैं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इनका क्रम वाइज याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्रम वाइज दे देता है मिलाने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। लोक सेवा आयोग देख लीजिएगा। दलित संबद्धता,
इंडेक्स रिपोर्ट जैसे कौन निकालता है और भारत का रैंक कितना है, ये दोनों चीज़ें आपको देखना ही पड़ेगा। कौन निकालता है इसको रिपोर्ट, ठीक। अब भारत का रैंक कहाँ है इसमें, और एक आपको ऐड कर लेना है पहला रैंक किसका है, ठीक है। यूपी बजट और केंद्र सरकार बजट और सर्वे इकोनॉमी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनता है आपका। WTO बुक, ठीक है, एग्रीकल्चर, यूपी के बाद जो मेन उसको देख लें। SDG सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, 17 गोल्स हैं। इसके बाद आपका आता है स्तूप, घंटसाल, उसको नागार्जुनकोंडा, अमरावती, बोध गया, ये सब इम्पोर्टेंट स्थल है, इसको आप लोग देख लीजिए, चर्चा में रहते हैं, ये सब हिस्ट्री के पार्ट हैं, ठीक है। ग्रंथ रचनाएं, जैन तीर्थंकर कौन है और जैन तीर्थंकर उनके निर्माण स्थल कहाँ कहाँ, ठीक है। शासक और राज्य, कहाँ के शासक हैं, किस राज्य के हैं। इसके बाद आपका आते हैं विदेशी यात्री या आगमन वर्ष, विदेशी यात्री जो आते हैं उनकी आगमन कब हुआ है और किस वर्ष हुआ, ठीक है। खनिज अन्वेषण अभिकरण और मुख्यालय कहाँ कहाँ है। भारत के राज्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देश स्थानीय पवन कौन कौन है। विश्व देश या जनजातियां, ज्वालामुखी पर्वत और देश। इसके बाद आपका तो कोटो और काटाजेना, ठीक है, सम्मेलन हुआ। रेडियो धर्मिता, WPI और CPI, एक आता है नीति आयोग, 2015 में इसको नीति आयोग हो गया है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत, आप लोग अच्छी देख लीजिए, और मुगल का अधिकारी कौन थे इनकी, उनके कार्य क्या हुआ है। फिर सूफी संत, भक्ति संत, ये 2 चीजें देख लीजिएगा आप। अंग्रेज कर्नाटक, अंग्रेज जो है सिख, अंग्रेज वर्मा, अंग्रेज अफगान, अंग्रेज डच और अंग्रेज मराठा, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध हुआ कब कब, ठीक है। इसके बाद आपका आता है खनिज उत्खनन, शहर और भारत। भारत में खनिज कहाँ हुआ है, उत्पन्न और शहर। देश में जैसे लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र देख लीजिएगा आप लोग। महासागर, महासागरीय धाराएं, ठीक है, उपाधियां। उसके बाद आपका आता है पर्वत और देश। कर्क रेखा से कटने वाली राज्य भारत के कौन कौन से, या भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, इस बता चुके हैं आप लोग को। अधिनियम वर्ष भी हो चुका है। अब आर्टिकल मेन आर्टिकल देखिए यहाँ भी है, इसे आर्टिकल 67 टू 94, ठीक है, 90। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका। फिर पंचवर्षीय योजनाएं, इनकी देख लीजिएगा, वर्ष कब पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। 5 वर्ष की पंच योजना थी, इसमें क्या क्या संशोधन हुआ, क्या क्या काम हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। वनस्पति प्रकार और क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र, पदार्थ आयोग, एक होता है NFH5, ठीक है, इसको आप लोग सर्च के नेट पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक्ट होता है, उसको देख लीजिएगा। पुष्यमित्र शुंग, इसको देख लीजिएगा। रियासत शासक, दिल्ली सल्तनत, ये सब हो चुका है। ब्रिटिश कालीन आयोग समितियां, नहर देश की जोड़ती, जो नहर जोड़ रही है, जिसे पठार देश, ये भी है टॉपिक। इसके बाद आपका आता है घास के मैदान। देश औद्योगिक क्षेत्र होते हैं। बंदरगाह देश। भारत की नदियां, उन पर बने बांध कौन कौन से, केंद्र में कौन कौन से खनिज। ज्वालामुखी देश, ठीक है। उसके बाद कोयला क्षेत्र का देश, आयोग और अध्यक्ष, ठीक है। तो देखिए ये सब मेन टॉपिक थे। हम लगभग आपको 200 टॉपिक, 210 टॉपिक आपको पढ़ा चुके हैं अच्छे से। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए, और इस टॉपिक को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा और इसका छोटी छोटी नोट्स भी बना लीजिए। इसके बाद आप लोग टेस्ट देंगे तो यहाँ से फायदा आपको ज़्यादा होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लगभग जान लीजिए कि 100% में आपकी क्वेश्चन यहाँ से 70% यही टॉपिक से बनेगी। तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और
भी आप और इस वीडियो में आपको जो भी सुझाव हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आप कमेंट में जो भी कहेंगे हम इसके बाद टेस्ट सीरीज आपको कम से 2 कोचिंग का टेस्ट सीरीज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, पूरा लगवा देंगे कंप्लीट। उसके बाद मैनेजमेंट टॉपिक भी पढ़ा देंगे आपको। अब इसके बाद हम पिछले साल का पेपर जो हुआ है उसको सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। जो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सुझाव हो आप कमेंट में हमको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स।